हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे हम टोटली कि आपके जो पार्टनर हैं देर रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करने वाले हैं। टोटली हम जानेंगे समझेंगे आज आपके पार्टनर के बारे में ही। ठीक है, तो आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग काफ़ी जो है देर रात की रीडिंग रहने वाली है। एंड देर रात में आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो मैं आप सबको कहूँगी कि रीडिंग को थोड़ा ध्यान से देखना एंड पॉजिटिव होकर के देखना। ठीक है, एंड मेरे वीडियोस आ रहे हैं, आप सबको मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि उसी समय आप जुड़ सको। ठीक है चलो, तो करें हम रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या इमोजीज है आपके पार्टनर की आज देर रात की। ठीक है, तो मन में अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। और और ये रीडिंग आपको फुल फोकस होकर पॉजिटिव होकर के देखनी है। ठीक है, ओके। सो फोकस कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज देर रात क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप अब सब आप सब जो है रेडी हो चुके होंगे आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा एंड दिल से आप उस व्यक्ति को मिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, हम्म। सो आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में सडनली सोचने लगते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी वार्निंग के ये व्यक्ति सोचने लगते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यस, आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब जो है ना कहीं देखिए आपके पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लगता है जैसे कि तू ही तू सतरंगी रे, है ना। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर, है ना, काफ़ी एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड उनकी इमेजिनेशन रैंडम फ्लैश जैसी होती है, मतलब कभी आपकी स्माइल तो कभी आपका टच फील करना, कभी आपको देखना, इमेजिन करना, ये दिख रहा है। एंड प्लेफुल वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे वो आपके साथ फ्री होना चाहते हैं बिना किसी जो है रुकावट के, है ना, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी क्यूरियस भी दिखाई दे रहे हैं एंड एक्साइटेड हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इन तीनों चीज़ों का मिक्सअप मुझे नज़र आ रहा है। एंड वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ इंटीमेसी कैसी फील होगी। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, मतलब वो आपको पोजेस करने वाली एनर्जी में नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि देर रात ये व्यक्ति की थॉट्स ऐसे भी हैं कि अगर हम दोनों अकेले होते तो अभी क्या हो रहा होता, कैसा फील होता
उनके इतना क्लोज आना, क्या वो मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखते या सेम फील करते, है ना? तो मुझे ऐसा दिख रहा है। इसलिए उनके थॉट में थोड़ी मुझे शर्म भी दिखाई दे रही है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी दिख रहा है और थोड़ा रिस्क लेने का आर्ग्यू भी मुझे आपके पर्सन के अंदर काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सिर्फ़ आपको डिज़ायर नहीं करते हैं, वो आपके साथ एक न्यू जो है ना, न्यू लाइफ़ या न्यू बिगिनिंग फ़ील करते हैं, ठीक है? उनके अंदर एक इम्पल्सिव आर्ग्यू है गाइस। कभी-कभी वो सोचते हैं कि बस सब छोड़ के आपके पास आ जाएँ, बातें करें, फ़ील करें और देखें क्या होता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको रिग्रेट फ़ील होता है, लॉस भी होता है। लॉस भी लगता है जैसे कि यार आप इनके जीवन से चले गए हो। तो एक पेन दिखाई दे रहा है मुझे। रात के टाइम वो आपको याद तो कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ खुशी से नहीं, बल्कि एक अंदर से टूटने वाली फीलिंग्स के साथ आपको याद कर रहे हैं। वो पुराने मोमेंट्स याद करते हैं जब क्लोज़ या इंटीमेट कनेक्शन था। आपकी जो यादें हैं ना, उनको डिस्टर्ब करती हैं। कभी-कभी उन्हें लगता है कि कुछ लूज़ कर दिया है जो बहुत स्पेशल था मेरे लिए और ये मैंने अपनी गलती से लूज़ किया है। सो ये व्यक्ति काफ़ी डीपली विज़ुअलाइज़ करते हैं एंड मैं देखूँ तो आपकी जो पर्सन है ना, ये मिसिंग योर टच वाली फीलिंग्स नज़र आ रही हैं इनके अंदर। वो इमेजिन करते हैं आपको अपने एकदम नज़दीक, लेकिन उसके साथ एकदम उदासी भी आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे वो फ़ील करते हैं कि अब शायद ये सब वापस नहीं मिलेगा, शायद दोबारा नहीं हो पाएगा हम दोनों के बीच में वो प्यारा-सा कनेक्शन, वो प्यारी-सी बातें, वो जो लंबी लंबी बातें होती थी, रात-रात भर बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी जो जो कभी जो एक होता है ना कि कभी ख़त्म नहीं होती थी। फिर फ़ोन रखो, सो, फिर उठ के बातें करो, वो वाला टाइम अब शायद नहीं मिलेगा, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काश मैं इन चीज़ों में ना पड़ा होता या मैंने चीज़ें खराब ना करी होती, है ना? ये वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ये व्यक्ति बड़े ही अफ़सोस कर रहे हैं कि आप इनके पास नहीं हो, है ना? उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, ये रायता इतना फैल गया। अदरवाइज़ ये व्यक्ति आपके साथ होते, आपके पास होते, आपको आपको बोलते, है ना? अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सब चीज़ ये व्यक्ति बोलते। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको सिर्फ़ मिस नहीं करते हैं, वो इमोशनली और फिज़िकली दोनों तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। और सबसे डीप बात उनके लिए ये दिख रहा है कि इंटीमेसी सिर्फ़ बॉडी नहीं थी, वो एक इमोशनल बॉन्ड था जिसको वो भी फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन मुझे पास्ट में अटके हुए नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से वो आगे बढ़ने या एक्शन लेने में बहुत स्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं, ठीक है? रात के टाइम में वो आपको याद तो करते हैं, पर कहीं न कहीं मैं देखूँ तो एक उदास-सा चेहरा लेकर, है ना? उन्हें लगता है कि आपके साथ सब कुछ तो कितना अच्छा था, कितना परफेक्ट था, आप दोनों एक-दूसरे के वास्ते कितने अच्छे थे। वो आपको अपनी लाइफ़ का फाइनल पर्सन या एंड गेम जैसा फ़ील करते हैं। उनके माइंड में आपके साथ एक पूरा कनेक्शन का विज़न दिखाई देता है, ठीक है? और ये रॉ या इम्पल्सिव डिज़ायर नहीं है, ये डीप सैटिस्फाइंग बैलेंस्ड इंटीमेसी की एनर्जी है गाइज़। वो आपको सिर्फ़ फिज़िकली नहीं, पूरी तरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है? उनके थॉट्स में ना क्लोज़नेस है, कम्फ़र्ट है और एक बिलॉन्गिंग भी है। जैसे वो आपके साथ अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इनके थॉट्स ऐसे हैं कि इसके साथ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ नेचुरल लगता है। ये वही इंसान है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, बिंदास रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ठीक है?
इसके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो वो आपको एज यू आर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें आपके साथ एक मतलब होता है ना, जैसे कि जन्मों जन्म का साथ, ऐसा फील होता है, ठीक है। आप उनकी डिजायर भी हो, उनका कंफर्ट भी हो, है ना। उनके लिए आप सिर्फ एक फेज नहीं हो, आप एक कंप्लीट चैप्टर हो जिसको वो लूज नहीं करना चाहते हैं। और सबसे डीप बात ये है कि रात के वक्त वो आपको सिर्फ इमेजिन नहीं करते हैं, वो आपके साथ एक पूरी लाइफ भी फील करते हैं, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना साइन भी दिख रहा है, टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ठीक है। देर रात वो आपको फिजिकली फील करना चाहते हैं, बट स्लोली, मतलब दिख रहा है स्लोली स्लोली वे में, है ना। और उनकी डिजायर भी काफी डीप है, रस नहीं है। वो इमेजिन करते हैं आपका कंफर्ट, आपका टच, आपकी क्लोजनेस, जैसे आप उनके पास हो, है ना। वो फील करते हैं कि आप उनके पास ही तो हो, ठीक है। दूसरा साइन मुझे लियो का साइन दिख रहा है, लियो यानी कि सिंह राशि। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, आपको एडमायर करते हैं, डिजायर के साथ करते हैं। लेट नाइट उनके थॉट्स में आपका चार्म और अट्रैक्शन हाईलाइट होता है गाइस। मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उन्हें नोटिस करें और उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप नोटिस करना स्टार्ट करो उनसे। आप जो इग्नोर करते हो वो इग्नोर करना आप उनको बंद करो, ठीक है। और उनके ऊपर थोड़ा-सा जैसे होता है ना लट्टू हो जाना, वैसे लट्टू, है ना, करना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। अगला साइन मुझे स्कॉर्पियो का दिख रहा है, जो कि वृश्चिक राशि है। हिंदी में इस वृश्चिक राशि कहते हैं इसको। और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इंटेंस और मैग्नेटिक सेक्सुअल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो आपको डीपली फ़ील करते हैं, सिर्फ बॉडी से नहीं, सोल लेवल पे भी फ़ील करते हैं। और उनके थॉट्स में ऑब्सेशन जैसा पुल फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये तुम सिर्फ मेरी हो वाली डीप डिज़ायर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम तो मेरी हो, मैं किसी और का होने नहीं दूँगा तुमको। ये वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक साइन और है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। देखो, थोड़ा अलग ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अ, अलग डिजायर है, मतलब इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर को आपके साथ ज्यादा हो रहा है। वो आपके साथ कुछ यूनिक या डिफरेंट फील करते हैं। एंड लेट नाइट वो आपके साथ कन्वर्सेशन और बॉन्डिंग दोनों ही इमेजिन करते हैं। क्या क्या बातें करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, क्या क्या ऐसी कैसी बातें होंगी, जैसी बातें पहले रही हैं वैसी ही बातें करेंगे या कुछ अलग सा करेंगे, कुछ अलग ही रोमांटिक वे में बातें करेंगे या स्पिरिचुअल वे में बातें करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ही इमेजिन करने लगते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये व्यक्ति को एक्सपेक्ट है कि आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे। आप जो है इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, और जैसे ये व्यक्ति कनेक्टेड है ना आपसे, वैसे ही आप इनसे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो देर रात वो आपको डिज़ायर नहीं करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ का परमानेंट जो है पोर्शन मानते हैं। और यही ये व्यक्ति इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन के थ्रू, जैसे कहते हैं ना कि इमेजिनेशन के थ्रू जो है हमारी बॉन्डिंग बनी है, या फिर हम मैनिफेस्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। तो मैनिफेस्टेशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। गाइज़, वो सोचते हैं आपके साथ रिलेशनशिप कैसे कैसे सही बन सकता है, कैसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर, कमिटमेंट, है ना, इवन मैरिज टाइप थॉट्स भी आ रहे हैं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। वो सोच रहे हैं कि यार मुझसे शादी करोगी, हाँ मुझसे शादी करोगी, यस। आपके पार्टनर के मन में ये दिख रहा है, ठीक है। उनके लिए इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये वो स्पेशल बॉन्ड आपके साथ फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके।
वो आपको टच करने से पहले ना फ़ील करना चाहते हैं, उनके थॉट्स में वो क्लोज़नेस मुझे नज़र आ रही है, पर उसमें बाउंड्रीज़ और इमोशंस दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि रात का नशा अभी, है ना? ये कुछ ऐसा सीन चाहते हैं जो बहुत रोमांटिक हो, बहुत रोमांटिक, व्हाइट कलर के, मतलब एक ऐसा रूम हो जिस रूम का कलर भी एकदम ऑफ व्हाइट हो, उसमें पर्दे लगे हो वो ऑफ व्हाइट हो, अ, जो उसमें जो है नेट लगी हो वो ऑफ व्हाइट हो। आप बेडशीट की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं साटन बेडशीट जो है ना, ये इमेजिन करते हैं, उसपे आप हो, है ना? और बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहने हुए, मतलब ये व्यक्ति की इमेजिनेशंस इतनी हाई लेवल की हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत ही स्लो एंड सेंसुअल और स्टेबल डिज़ायर रखते हैं आपके साथ, ठीक है ना? वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत रुक के, थोड़ा बहुत सोच के, समझ के चलना आपके पार्टनर के अंदर है ना? और ये व्यक्ति का ऐसा है कि मैं अपने सपनों को, मैं अपनी चीज़ों को बताऊँगा तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए, है ना? तो आपके साथ इंटीमेसी का सीन आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। इंटीमेसी की एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि वो आपके साथ जो है ना वो डिज़ायर करते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ़ को बहुत हँसी, बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो अपनी फीलिंग्स भी कहीं न कहीं ये व्यक्ति कंट्रोल करते हैं, ठीक? और आपके पार्टनर तेरे बिना जिया जाए ना, यस, आपके पार्टनर आपके बगैर जी नहीं सकते हैं, ठीक है? एंड लगता है जैसे कि आप जो है ना इनकी लाइफ़ का परफेक्ट पर्सन हो, आप इनकी लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ऐसा लग रहा है। और ये व्यक्ति को ऐसा भी लगता है ना कभी-कभी, ये व्यक्ति का कंट्रोल खुद के ऊपर से हो जाता है। देर रात कहीं न कहीं वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास आना, आपसे गले लगना, आपको किस करना, आपको हग करना, आपसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात खुल के कहना, कह देना कि यार आई लव यू, आई मिस यू, है ना? ये सारी बातें आपके पार्टनर आपसे कह देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देखो, मुझे भूल मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? सो तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अपने आप को कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं कि यार मैंने ये चीज़ें गँवा दी हैं, ये चीज़ें कर दी हैं, कहीं न कहीं शायद मैं कसूरवार हूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर अपने आप को थोड़ा-सा हेडी टाइप समझते हुए दिख रहे हैं। लेकिन येस, आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी जो है, ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं, ये व्यक्ति के दिल में दिमाग में आपको लेकर के ये ज़रूर हो रहा है, कि यार मुझे इसके साथ अपना फ्यूचर बनाना ही होगा या मुझे इसके साथ अपने रिश्ते ठीक करने होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति को लगता है कि आप बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो एंड आपने जितने इनको समझा है शायद इनको कोई और नहीं समझ पाएगा, इसलिए इनको ट्राई करते रहना चाहिए, इनको बात करते रहना चाहिए, इनको बातें करना ही होगा। ठीक है? तो ये व्यक्ति अपनी बातों पे अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति एक्शन डिसीज़न लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि मैं अब एक्शन लूँगा, डिसीज़न लूँगा, मैं बातें करूँगा, मुझे बातें करना ही होगा। बातें करके अपने दिल को, अपने मन को कंट्रोल करना ही होगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति देर रात यही सोच रहे हैं कि यार मैं बातें करूँ, मैं कैसे बातें करूँ? मैं जो है कॉल करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ? मैं उससे कैसे बातें करूँ? ये व्यक्ति का मन भटक रहा है आपसे बात करने को। एंड मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, है ना? यस, आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है, क्योंकि देखो ये सॉन्ग्स जो मैं कभी-कभी गुनगुना देती हूँ, ये सॉन्ग्स मैं ऐसे ही नहीं गुनगुनाती हूँ, कहीं न कहीं ये सॉन्ग्स मुझे चैनल होते हैं, तभी मैं गुनगुनाती हूँ, ठीक है? अब मेरी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है तो आई एम सो सॉरी, बट क्या करूँ, है ना? सो यस, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, देर रात ये व्यक्ति आपको गले लग के बहुत रोना चाहते हैं, जितना सेपरेशन का दर्द है, जो तकलीफ़ें रही हैं, जो झेली हैं,
तकलीफ है वो आपके पार्टनर सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं कहीं न कहीं। ऐसा लगता है जैसे कि तुमने मुझे समझा है, तुमने मुझे जाना है और तुमने मुझे जो इतना समझा है, तुमने मुझे जो इतना जाना है ना, इतना मुझे कोई और नहीं जान पाया है, इतना कोई और मुझे जान ही नहीं सकता है। तुम बेस्ट हो, बेहतर हो, है ना? तुम्हारे साथ जो है मुझे रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई ये ना आने वाला पल जाने वाला है ना? ये एनर्जी में दिख रही है। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो चाहते हैं कि देखो जो भी होगा वो हम देख लेंगे। पल दो पल की बातें हैं, है ना? हम दूर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए दूर हैं। तो आपके पार्टनर आपसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं है एंड देर रात ये व्यक्ति जो फ़ील कर रहे हैं, जो डिज़ायर्स हैं इनके दिल में, वो आपके लिए बहुत टाइम से है, वो आज से नहीं है, वो बहुत टाइम से डिज़ायर्स हैं इनके दिल में, दिमाग में एंड आपको लेकर के जो वो सोचते हैं, तो एक अलग ही वे में सोचते हैं। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। ये व्यक्ति आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देख रहे हैं। देर रात इस व्यक्ति का मन करता है कि आपको कस के गले लगाए, किस करे, है ना? और आपके साथ बस चिपटे रहें, है ना? ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? जो सोच रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? काफ़ी सीरियस मोड में दिख रहे हैं ये, है ना? एंड ऐसा लग रहा है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। आपसे बात करने का रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कॉल करने का रिस्क लेना पड़ेगा, आपसे अपने दिल की बातें कहने का रिस्क लेना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि यार आई मिस यू अ लॉट। ये व्यक्ति को कहना पड़ेगा एंड ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जो है ना किसी और से कुछ नहीं कहना है, अभी तो सिर्फ़ आपसे ही कहना है। आपसे ही जो है वो बातें कहनी है। तुमसे ही दिन होता है ना? ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपके प्यार में, आपके साथ जो एक जो रिश्ता है उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है? और मुझे ये व्यक्ति काफ़ी सोच-विचार करते हुए दिख रहा है, सपने देखते हुए दिख रहे हैं। सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति सिर्फ़ सपने देख रहे हैं, कोई एक्शन, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, जो कहीं न कहीं गलत हो रहा है आपके साथ। क्योंकि आप भी तो वेट कर रहे हो ना, आप भी तो इतना वेट कर रहे हो ना, आप अपने पार्टनर के लिए इतना वेट कर रहे हो और आपके पार्टनर है कि कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ना आपकी फीलिंग्स, ना अपने आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तक नहीं जान रहे हैं कि आप क्या फ़ील करोगे एंड आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर ऐसे चल रहे हैं ना कि लग रहा है कि यार काश मैं हो जाता, काश मैं उसके पास हो जाता या काश मैं उसके पास मतलब ऐसे ना होता, ठीक है? तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर के डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं देखूँ तो यस, ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि मैं शायद गलत सोच रहा था उसके बारे में या मैं गलती कर रहा हूँ उसके बारे में ये सारी चीज़ें सोच के, ठीक है? सो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंड ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच करके अपने आप को बहुत ज़ख्म दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है? तो जो तकलीफ़ दे रहे हैं, जो दर्द दे रहे हैं, कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर उल्टा पड़ रहा है और ये व्यक्ति आपके लिए अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस सब चीज़ को ये व्यक्ति मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, वो आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सीधी-सी बात है, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ना तुम ज़्यादा दो, ना मैं ज़्यादा दूँ, हम दोनों एक-दूसरे को समझें, हम दोनों एक-दूसरे को जानें, एक-दूसरे के लिए फ़ील करें और क्या चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपको वो पॉज़िटिविटी या आपको वो रिश्ता मतलब वो चाहते हैं कि आप पूरा उनके साथ जो है ना अपने रिश्ते में
समझने की कोशिश करो कि आपने कितना दिया है या आप क्या दे सकते हो, ठीक है ना? दोनों को एक-दूसरे का साथ मिलना चाहिए, दोनों को एक-दूसरे का हमसफ़र बनना चाहिए, आपके पार्टनर का मानना ये है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में एक तरीके से देखो, ये व्यक्ति आपको मानते बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर। इनको लगता है ना कि इससे बेहतर पर्सन मुझे नहीं मिल सकता था या मुझे नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको खोने से बार-बार डर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार इ इस इ इसे मैंने खो दिया तो मतलब सब कुछ खो दिया, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं आपको खोने से। एंड ये व्यक्ति को ये भी फ़ील हो रहा है कि मुझे अभी फ़िलहाल जाना है या मुझे अभी फ़िलहाल उससे बात करनी है, मुझे उससे कहना है, उससे सारी बात कहनी है। आपके पार्टनर जो है ना, एक तरीके से आपको देखा जाए तो आपको अपनी लाइफ़ में लाकर, है ना? या आपको अपनी लाइफ़ में पाकर बहुत ज़्यादा ये सोच-विचार करते हैं और ऐसा लगता है कि आप जो है, तुम जो मिल गए हो, है ना? ये दिख रहा है मुझे। एंड लेट नाइट कहीं न कहीं देखा जाए तो ये व्यक्ति मैनिफेस्ट किए बगैर तो सोते नहीं हैं आपको। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट किए बगैर नहीं सोते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि अ, आप जो है ना कभी इनकी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को मतलब इनके इमोशंस को समझोगे, ठीक है? कहीं न कहीं आपने जिस तरीके से एक्शन लिया है, जिस तरीके से डिसीज़न लिया है या आप बात नहीं करते हो, तो ये व्यक्ति काफ़ी तकलीफ़ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति आपको कोसते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति और आप दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हो, दोनों एक-दूसरे के लिए मतलब होता है ना कि दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ, है ना? तो ये भी दिख रहा है मुझे। कहीं न कहीं फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लाइफ़ में जो है आपके पार्टनर कोई गलती अब नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस को समझ जाओगे ना, तो फिर कोई इनके ऊपर वो सवाल, वो जवाब वो आप नहीं करोगे, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ये पता है कि आप उनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस को समझ ही जाओगे, है ना? तो देर रात ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। आपके लिए, अपने लिए। एंड देखो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक होता है ना, जैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत स्पेशल मानना, आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। एंड आप उनके लिए स्पेशल बन गए हो, ठीक है? चाहे आप इनकी ज़िंदगी में जाओ या ना जाओ, लेकिन आप इनके लिए स्पेशल बन गए हो, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में, आपकी आज की रीडिंग में गाइज़, ठीक है? तो रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? एंड मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। क्या आपकी लाइफ में बार-बार रुकावट, नज़र या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नज़र, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट को कम करता है। आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है ये रिंग। बॉडी के एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफ़ी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में,
इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है। सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद। ठीक है, तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।